आइए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए ये Lenovo V14G4AMN, ये डेटेड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेटेड 2024/8/25। ये लेटेस्ट वाला AMD लैपटॉप Lenovo का, ये 13 जनरेशन का लैपटॉप। देखिए एक इम्पॉर्टेंट मैंने बोला था, एक्चुअली क्या है, पर्टिकुलर लैपटॉप कौन सा मॉडल नंबर, देखिए इधर Lenovo NMF051। ये एक्चुअली चार्ज नहीं हो रहा था, ये बैटरी में चल रहा था, चार्ज नहीं हो रहा था। ये इश्यू अभी साल हो चुका है, ओके, साल हो चुका है। लेकिन बात ये है कि ये सोर्स जो रहता है ना, सोर्स एक्चुअली इसमें दो दिए हैं। क्या है, एक नॉर्मल अडाप्टर वाला और ये टाइप सी। लेकिन इधर एक थोड़ा सा डाउट आता है, टाइप सी इसमें काम करेगा या नहीं करेगा, तो कैसे काम करेगा। ये लेटेस्ट वाला लैपटॉप में ये दोनों कैसे काम कर रहा है, ये किसी ने देखने से समझेगा ये एक्चुअली ओनली टाइप सी फॉर क्या है, नॉर्मल यूएसबी के लिए होता है, चार्जिंग के लिए नहीं होता। लेकिन ये भी चार्ज करेगा, कैसे करेगा, आइए वही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। ओके, मैं एक्चुअली स्कीमेटिक द्वारा आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे टाइप सी और ये नॉर्मल वाला कनेक्ट करेगा। क्योंकि इधर देखने के लिए और एक बात है, ये जो हमको ये मिला था ना, कौन सा, देखिए मैक्सिमाइज करेंगे, ये चार्जिंग ऐसे कौन सा है, BQ24780S। 780S में नैरो वाला नहीं होता है ना, इसमें नॉर्मल ही होता है। ओके, नॉर्मल में क्या होता है, इधर एक इनपुट है, पिन नंबर 28 हमेशा इनपुट ही होता है। ये इनपुट में कैसे कनेक्टेड है ये टाइप सी और नॉर्मल अडाप्टर, वो देख लेंगे। ओके, आइए मैं स्कीमेटिक पे दिखाता हूँ कैसे ये दोनों मिंगल होके आपको ये बैटरी चार्ज करेगा। मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया था 2004 से लेकर 2023 तक कैसे चार्जिंग आईसी का जो इनपुट रहता है ना, सोर्स, कैसे वेरिएशन होता है, और टाइप सी आने के बाद क्या क्या वेरिएशन हो गया, और चार्जिंग आईसी के जो इनपुट जो मिलेगा टाइप सी और अडाप्टर दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ। अभी इस वीडियो में 13th जनरेशन का वो जो 2024 का जो लैपटॉप आ रहा था ना, उसका चार्जिंग आईसी सेक्शन कैसे बनेगा, इसका मतलब कैसे डिज़ाइन हो चुका है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए मैं ऑलरेडी वो मदरबोर्ड में आपको दिखाया था, वो एक्चुअली चार्जिंग का इशू था टाइप सी में, वो ठीक करवा दिया। उसके बाद मुझे ये लगा उसमें क्या क्या चेंजेस है आपको बताने के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ। देखिए आपको भी बहुत यूज़फुल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट करके मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। देखिए यूजुअली डीसी इन आप अडाप्टर कनेक्ट करते हैं ना, कनेक्ट करने के बाद एक प्रोटेक्शन हो जाएगा, नहीं तो ये जीनर डायोड कुछ भी हो, 20 वोल्ट्स आपको मिल जाएगा। इस कॉइल द्वारा आपको क्या करेगा, थोड़ा बूस्ट होके आपको मिलेगा AD इन 1, है ना, AD इन 1 आपको इस बात में मिलेगा। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट, वही इधर ही मिलेगा। लेकिन क्या चेंजेस हुआ है, देखिए इधर एक जंपर, ओके, एक जंपर मार दिया तो इधर एक मॉसफेट कट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ये जो ग्रीन पे लिखा हुआ है ना, इसमें मॉसफेट नहीं है। ओके, पहले फर्स्ट मॉसफेट सेकंड मॉसफेट यूज़ हो रहा था ना, लेकिन इधर फर्स्ट मॉसफेट हट दिया हुआ है। ओके, इसके बदले आपको डायरेक्ट जंपर मिल रहा है। ओके, आप अगर ये मॉसफेट रहेगा तो आप डायरेक्ट इधर जंपर भी कर सकते हैं। हाँ, ये करने के बाद ये वोल्टेज किधर जाएगा, इधर तक पहुंचेगा ना। इसके बाद PQ201 इधर से रिवर्स बायस में काम करेगा। इसका मतलब इधर से इधर फॉरवर्ड बायस, ये P चैनल का है। इधर 2 P चैनल यूज़ हुआ है, लेकिन एक नहीं है, हट दिया हुआ है। ओके, और सिर्फ एक ही मॉसफेट दिया हुआ है। देखिए पहले से कॉन्सेप्ट क्या था, 2 मॉसफेट पक्का आ रहा था, लेकिन इधर सिर्फ एक ही मॉसफेट आ रहा है। ओके, इधर आपको मिलेगा चार्जर इन फाइनली आपको
मिल जाएगा। ओके, ये चार्जर इन क्या कर रहा है, देखिए चार्जिंग आईसी कौन सा है, BQ IC। ये NVDC का नहीं है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट लिया हुआ है 20 वोल्ट्स का। ओके, देखिए चार्जर इन इधर आया, इधर 2 मॉसफेट। ओके, इधर 2 मॉसफेट के बाद हमको CLR पे क्या है वोल्टेज मिल रहा है, सही ना। अगर ये N चैनल करेगा तो पर्टिकुलर ये BQ IC ही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कौन सा है IC, BQ24780S, यही IC से कंट्रोल हो रहा है। देखिए इसका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। इनपुट क्या है, यूजुअली पिन नंबर 28 में, BQ में, जनरली BQ में पिन नंबर 28 में आपको इनपुट मिल जाएगा। क्या क्या आ रहा है, चार्जर इन और बैट प्लस। नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर चार्जर इन आ रहा है और बैट प्लस, सिर्फ 2 इनपुट आ रहा है इसमें। चार्जर इन वही इधर आया था ना इससे पहले, इसका मतलब अडाप्टर कनेक्ट हुआ या नहीं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट नोट करने का पॉइंट यही है चार्जर इन का। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट करके, क्योंकि अभी तक जो आप देख चुके हैं ना टाइप सी और नॉर्मल, उसका इनपुट कैसे मिलेगा, 3 इंडिविजुअल डायोड से आपको ये पर्टिकुलर चार्जिंग ऐसे में जाएगा, सही ना। लेकिन इस पर्टिकुलर चार्जिंग ऐसे में सिर्फ 2 जा रहा है। टाइप सी किधर है। ओके, ये टाइप सी काम करेगा या नहीं, वो भी एक पूछने का सवाल है। एक्चुअली कस्टमर को मैं बता रहा था डायरेक्ट अडाप्टर यूज़ कीजिए, लेकिन उन्होंने बोल रहा था ये टाइप सी दिया हुआ है। अभी तो टाइप सी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है इसलिए काम नहीं कर रहा है, इसलिए उनको ये सजेशन दिया था। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, ये टाइप सी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन कस्टमर बोल रहा है टाइप सी उनको दिया हुआ है। यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इधर। देखिए चार्जर इन और बैट दोनों इनपुट इसको मिल गया, लेकिन इसमें टाइप सी किधर आ रहा है। अगर टाइप सी का मिलेगा तो यूजुअली NVDC का टेक्नोलॉजी हो सकता है, सही ना। लेकिन इस मदरबोर्ड में NVDC का टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि पहला जो CLR था उसी का आउटपुट लिया हुआ है B+, सही ना। ये नॉर्मल जो 2004 का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट इधर भी यूज़ किया है। लेकिन हमें ये डाउट आएगा टाइप सी किधर है। देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है। देखिए बैटरी डायरेक्टली आएगा और डायरेक्टली आने के बाद इधर डिस्चार्जिंग मॉसफेट इधर दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड, और डिस्चार्जिंग मॉसफेट 3 मॉसफेट इधर कंट्रोल करेगा। इससे पहले जो 2 मॉसफेट दिया हुआ था पी चैनल का, एक हट दिया था और एक दिया हुआ है, उसके बाद ही हमको देखने के लिए मिलेगा चार्जर इन। ओके, थोड़ा इधर देखने से हमको पता चलेगा टाइप सी किधर है करके। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, किधर है। हाँ इधर देखिए, ये नॉर्मल अडाप्टर हो गया, और इधर से किधर भी ढूंढे तो आपको टाइप सी देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन इसका आउटपुट में एक बार चेक कीजिए क्या चेंजेस हुआ है। चार्जर इन ये DC इन का आउटपुट, अगर दूसरा स्कीमेटिक देख लिया तो, दूसरा मदरबोर्ड देख लिया तो टाइप सी का आउटपुट भी इधर मिलेगा, सही ना। इधर से देखिए पहले किधर मिलेगा, टाइप सी का आउटपुट आपको इधर मिलेगा, इधर से कॉइल में जाने के बाद ये 2 मॉसफेट रहेगा, ये पी चैनल या एन चैनल ऑलरेडी डिटेक्ट किया हूँ। इसके बाद आपको मिलेगा कॉमन से चार्जर इन, सही ना। ऐसा हो रहा था, लेकिन इस पर क्या हो रहा है, देखिए डायरेक्टली इसमें VINT का आ रहा है। VINT ये टाइप सी का आउटपुट, डायरेक्ट आउटपुट है, किधर भी आपको मॉसफेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट आउटपुट से डायरेक्ट कॉइल में पास होके आपको मिल रहा है चार्जर इन। अभी आपको पता चला ना कैसे हो रहा है। आज का टेक्नोलॉजी में पहले जो 2 मॉसफेट से पार होके ये मिल रहा था टाइप सी का, लेकिन ये VINT नाम से, एक्चुअली ये लिनो का है ना, इसलिए ये नाम से डायरेक्टली कॉइल में पास होके आपको मिल रहा है चार्जर इन। ओके, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इधर से ही आपको किधर ये चार्जिंग AC का इनपुट मिल जाएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है।
ओके, नेक्स्ट टाइम आपको भी ये ऐसा जो 13 जनरेशन का ऐसा मदरबोर्ड मिला तो थोड़ा याद में रख लीजिए, टाइप सी किधर है मत ढूंढिए, 2 मॉसफेट किधर गया करके, किधर भी जंपर करने का कोशिश भी मत कीजिए, ये डायरेक्ट जंपर होके आ रहा है। ओके, सो इतना ही था मेरा जो मेनली क्या बोलना था, ये टाइप सी इधर ही मिंगल होके आ रहा है विदाउट मॉसफेट, वो मेनली कॉन्सेप्ट वही था, विदाउट मॉसफेट आपको देखने के लिए मिलेगा। उतना ही था। आपको इसमें और कुछ चेंजेस आपको ऑलरेडी मिल चुका है तो मुझे कमेंट में बताइए कैसा चेंजेस, वो भी मैं बता के आपको एक वीडियो बना के दे देता हूँ, दूसरों को भी यूज़फुल हो सकता है, सही ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।